हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें HTML की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जैसे ही आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए उसमें तो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्क्यू। आज हम मार्क्यू को एक्सप्लोर करेंगे कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि मार्क्यू को यूज़ क्यों करते हैं हम लोग। जैसे हमारा कोई एक वेबसाइट है, हमें उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को या फिर किसी भी न्यूज़ को या फिर किसी भी नोटिफिकेशन को हमें एक इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करना है, तो हम मार्क्यू का यूज़ करते हैं। बेसिकली मार्क्यू में होता क्या है, आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, कोई भी जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसमें जो भी नया नोटिफिकेशन आता है उसको एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर जैसा दिखता है, वो मूव करता रहता है, तो उसको हम मार्क्यू बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि सारे न्यूज़, जैसे आपके पास बहुत सारे न्यूज़ हैं और आपको इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा दिखाना है, तो हम मार्क्यू का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको मार्क्यू यूज़ करना बताती हूँ कि मार्क्यू को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपने HTML का सिंटैक्स लिख लेंगे। यहाँ पे टाइटल मैं चेंज कर देती हूँ मार्क्यू, जिससे आपको पता चले कि ये मार्क्यू टैग है। ये हो गया। अभी हम बॉडी में आते हैं। तो जब बॉडी में आते हैं तो हम पहले मार्क्यू टैग को लेते हैं। ये हमने ले लिया। अब आप देख पा रहे होंगे मार्क्यू टैग तो हमने ले लिया है। अब उसमें हमें दो एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं, एक बिहेवियर, एक डायरेक्शन। फिलहाल के लिए यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स विजिबल हैं, तो मैं एक एक करके आपको इसके सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगी। तो जो बिहेवियर जो हमारा ये होता है एट्रीब्यूट इसका, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये स्क्रॉल होता है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि दिस इज मार्क्यू। ईमेल लिख दिया है, सेव कर दिया है, और हम ओपन विथ लाइव सर्वर करके हमारे ब्राउज़र पर इसका आउटपुट चेक करेंगे कि मार्क्यू कैसा दिखाई देता है और कैसे काम करता है। तो आते हैं हम हमारे क्रोम ब्राउज़र पर और चेक करते हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो ये देखिए, ये मार्क्यू आ गया है और आपको दिख रहा होगा टॉप पर कि ये मार्क्यू रन कर रहा है यहाँ पर। और अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसका जो बिहेवियर होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता है, तो अभी ये स्क्रॉल में चल रहा है। ये हो गई पहली बात कि ये स्क्रॉल में चल रहा है, और ये हमेशा मार्क्यू में एक खासियत है कि ये चलता ही रहता है, रुकेगा नहीं, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बिहेवियर था इसका स्क्रॉल। अब इसमें एक और बिहेवियर होता है, एक स्लाइड बिहेवियर होता है। ये मैंने अभी स्लाइड लिख दिया है, और ये स्लाइड में क्या करता है कि ये एक ही बार चलता है। तो आप देखिए यहाँ पे मार्क्यू चल रहा है अपना, उसमें टेक्स्ट जो है वो मूव कर रहा है, और देखते हैं कि ये एक ही बार चलता है या नहीं। अभी हमने बिहेवियर में स्लाइड लिखा हुआ है, और अब आप देखेंगे कि ये एक ही बार रन करेगा, बार बार ये मूव नहीं करेगा स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ आया और वहाँ पे आके रुक गया। तो जब भी हमें एक किसी भी न्यूज़ को ऐसे फ्लैश कराना हो कि वो आके रुक जाए, एक बार स्क्रॉल हो और रुक जाए, मतलब स्टॉप हो जाए, तो यहाँ पे हम बिहेवियर इक्वल टू स्लाइड लेंगे। ठीक है। अब इसका क्या होता है, बिहेवियर में एक और हमारा प्रॉपर्टी होती है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ब्राउज़र पर चलते हैं। ऑल्टरनेट में ये बेसिकली करता क्या है कि एक बार अभी आप देख रहे होंगे कि ये राइट से शुरू हो रहा है और लेफ्ट पर जा रहा है। तो जब ये लेफ्ट पर पहुंच जाएगा तो ये फिर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। चलिए अभी हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये अभी जो हमारा बिहेवियर है वो ऑल्टरनेट चल रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लेफ्ट तक आ गया है, अभी लेफ्ट से राइट की प्लेस पर जा रहा है। तो ये ऐसे मूव करता रहेगा बार बार। तो अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो चलता है हमारा स्क्रॉल, वो कर देते हैं। बाकी चीज़ों को, बाकी एट्रीब्यूट्स को मैं अब आपको बताने वाली हूँ। अब इसका एक जो पहले मैं डायरेक्शन से पहले एक दूसरा एट्रीब्यूट आपको बताना चाहूँगी, वो होता है स्क्रॉल अमाउंट। ये रहा। स्क्रॉल अमाउंट से क्या करते हैं हम, जो हमारी स्पीड होती है, जो हमारे टेक्स्ट मूव करता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम इसको 10 दे देते हैं और ब्राउज़र पर चल के देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी बड़ी हुई। तो आप जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ करेंगे स्क्रॉल अमाउंट का, तो हमारे मार्क्यू की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे ही आप नंबर कम कर देंगे तो मार्क्यू की स्पीड कम होती जाएगी। तो ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है कि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा चल रहा है वो राइट टू लेफ्ट चलता है मार्क्यू। अभी देखिए आप, जो मार्क्यू है वो राइट टू लेफ्ट चल रहा है।
तो अभी हम इसको लेफ़्ट दे देते हैं। अभी इसमें हम देते हैं लेफ़्ट, सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट में ये हमारा लेफ़्ट के प्लेस पर जा रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। अभी हम इसको राइट दे देते हैं। डायरेक्शन एट्रीब्यूट में हम वैल्यू देते हैं राइट। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये राइट की तरफ मूव कर रहा है लेफ़्ट से, और ये ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यूअस। डायरेक्शन हमने यहाँ पे राइट दिया हुआ है। अब इसमें पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका डायरेक्शन सिर्फ लेफ्ट और राइट नहीं होता, अप और डाउन भी हो सकता है। तो अब मैं अब दे के दिखाती हूँ आपको कि अप में कैसे मूव करता है ये हमने दे दिया। अब ये अप चल रहा है ऐसे, आप देख पा रहे होंगे अप चल रहा है। इसको हम डाउन भी कर सकते हैं। ये हमने डाउन लिख दिया, सेव कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कि ये नीचे की तरफ चल रहा है। तो अभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं इसका एक और एट्रीब्यूट आपको बताती हूँ, बीजी कलर। उससे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि ये किधर मूव कर रहा है। तो बीजी कलर हमने दे दिया है, चलिए पिंक दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अब देखिए आप कि ये इसका ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और आप कर देंगे तो ये आपकी तरफ मूव करेगा, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। ये देखिए, तो ये ऊपर मूव कर रहा है। फ़िलहाल के लिए हम इसको लेफ़्ट लिख देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये देखिए, ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा बैकग्राउंड के साथ में कि मार्क्यू कैसे काम करता है। आप इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, सीएसएस के थ्रू इसको और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग इसको एचटीएमएल से यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे आते हैं। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम होता है लूप। लूप में ये बताते हैं हम कि ये लूप कितनी बार चलना चाहिए। ये हमने लगाया लूप। लूप में फ़िलहाल के लिए हमने 2 दे दिया और सेव कर दिया, और यहाँ पे चलते हैं। अब देख पा रहे होंगे आप कि ये पहली बार तो मूव कर रहा है। अब देखते हैं कि लूप प्रॉपर्टी से ये 2 बार चलता है या ज़्यादा बार चलता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी एक बार मूव कर रहा है और अब ये दूसरी बार मूव कर रहा है यहाँ पर। तो वैसे ये दूसरी बार आ गया है और अभी ये रुक जाएगा यहाँ पे आके। तो देखिए अब ये 2 बार मूव हो चुका है। हमने लूप में 2 वैल्यू दी थी और ये सेकंड बार के बाद यहाँ पे स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो ये हमारे लूप का जैसे आपको कोई भी एक इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी मैसेज देना है आपकी वेबसाइट पर, 1-2 बार ही आपको मूव कराना है, फ्लैश कराना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है विड्थ का, कि आपको विड्थ कितनी देनी है। तो जैसे अभी हम दे देते हैं 50px का हम विड्थ दे देते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं कि कितना दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी स्मॉल एरिया में हमारा मार्क्यू चल रहा है। अभी रुकिए, फ़िलहाल हम इसको बढ़ा देते हैं, इसको 200px कर देते हैं, सेव करते हैं और ये देखिए कि ये इतना बड़ा हो गया है। मतलब इतने एरिया में चल रहा है, इसका विड्थ हमने सेट कर दिया है। अब ये थोड़ा छोटा लग रहा है, अभी हम इसको 600 कर देते हैं, सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लगभग ये हाफ स्क्रीन पर आपका मार्क्यू चल रहा है। ऐसे ही विड्थ के साथ में इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम हाइट बोलते हैं। इसका एक और एट्रीब्यूट होता है। तो ये हमने हाइट ले लिया। अब हाइट को भी हम सेट कर सकते हैं। लाइक हाइट को ले लीजिए, 50px ले लिया, सेव कर दे दिया और ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइट का क्या यूज़ है। अभी जब ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है तब तो कोई यूज़ नहीं है, पर जब हम हमारे डायरेक्शन में अप या डाउन देंगे तब इसका यूज़ होगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया और देखिए, तो जब हम ये यहाँ पे अप और डाउन चल रहे हैं तब यहाँ पे इसका वो होगा। अभी मैं लूप हटा देती हूँ, यहाँ पे लूप में कर देती हूँ 40 कर देती हूँ। यहाँ पे सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम अप एंड डाउन यूज़ करेंगे तब इसकी हाइट का यूज़ होगा, और जब हम हॉरिजॉन्टल उसको लेफ़्ट या राइट करेंगे उसके डायरेक्शन को, तब हमारा ये वाला विड्थ का यूज़ होगा। तो ये था हमारा मार्क्यू। इसको आप और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और अगर सीएसएस लगा दे तो इसमें पॉपअप भी आ सकता है न्यू वाला, या फिर बहुत सही ये चल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही था। और आप लोग हमारे वीडियो ज़रूर देखा करें और वीडियो देख के उनमें कमेंट ज़रूर किया करें, हमको मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। और अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी समझ में आता है तो हमें वो भी बताइए, हमको अप्रिसिएशन मिलता है कि आपको समझ में आया। और अगर आपको कोई और टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।